2009 में नॉर्वे के एक कपल ने अनाथ आश्रम से 13 साल के एक लड़के को अडॉप्ट किया। लगभग 4 महीनों तक सब कुछ स्मूथली चलता रहा, लेकिन फिर अचानक पुलिस एक दिन उनके घर पर आ धमकी और फिर उन्हें बताया कि उनका 13 साल का अडॉप्टेड बेटा दरअसल 33 साल की एक महिला है और वो एक ऐसा खतरनाक क्राइम कर चुकी है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है बारबोरा स्कर्लोवा केस की पूरी स्टोरी। इस पूरी कहानी की सबसे मेन कैरेक्टर है बारबोरा स्कर्लोवा, जिसके कुल 3 अलग अलग रूप हैं। ओरिजिनली यह बारबोरा स्कर्लोवा है जिसका जन्म चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। यह काफी जिद्दी और हाइपोपिट्यूटरिज्म नाम की एक बीमारी से ग्रसित थी। इस बीमारी की वजह से वह अपनी उम्र से काफी छोटी दिखती थी और अपनी इसी बीमारी का फायदा उठाकर उसने इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया। स्कर्लोवा का दूसरा रूप था अनिका का, जो 12 साल की एक लड़की थी और चेकोस्लोवाकिया में ही अपनी अनऑफिशियली अडॉप्टेड फैमिली के साथ रहती थी। उसकी इस फैमिली में क्लारा मावेरोवा और कटेरिना मावेरोवा नाम की 2 बहनें और क्लारा के 2 बच्चे ओंद्रेजन जाकुब थे। स्कर्लोवा के तीसरे रूप के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले इसके दूसरे रूप के होश उड़ा देने वाले कारनामों के बारे में जानते हैं। बारबोरा स्कर्लोवा मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित थी एंड इंटरेस्टिंगली क्लारा मावेरोवा भी मेंटली नॉर्मल नहीं थी। वो कई सारी अजीबोगरीब चीज़ों पर यकीन करती थी एंड इनफैक्ट उसे यह भी वहम होता था कि उसे देवताओं वाली दृष्टि मिल चुकी है। क्लारा की इस बीमारी का असर उसकी बहन कैटरीना पर भी था, पर जब इन दोनों वियर्ड महिलाओं के बीच बारबोरा स्कर्लोवा आ गईं, उसके बाद की कहानी ने कैसा कैसा मोड़ लिया, वह जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्लारा मावेरोवा कौन थी और बारबोरा स्कर्लोवा उसकी जिंदगी में कैसे आई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्लारा मावेरोवा थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड महिला थी, बट इन जनरल वो सामान्य दिखती थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही एक लड़के से उसे प्यार हुआ और बहुत जल्द दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। काफी कम उम्र में ही क्लारा माँ बन गई और उसने जाकुब को जन्म दिया। कुछ टाइम बाद वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और उसने ओंद्रेज को जन्म दिया। क्लारा के पास अब एक हैप्पी फैमिली थी, पर उसका बिहेवियर दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा था। वह काफी ज्यादा झगड़ालू हो गई थी, कभी कभी अजीबो गरीब बातें किया करती थी। इन सब से परेशान होकर उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया और दोनों बच्चों को क्लारा के पास ही छोड़कर चला गया। ब्रेकअप के बाद क्लारा और भी ज्यादा परेशान रहने लगी। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अकेले ही रहा करती थी, लेकिन अपनी तन्हाई से परेशान होकर उसने अपनी बहन कैटरीना को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। दोनों बहनें एक साथ रहने लगीं। क्लारा वियर्ड तो थी, लेकिन बच्चों के साथ वह अब भी अच्छे से पेश आ रही थी। इस पॉइंट पर इन दोनों बहनों की जिंदगी में स्कर्लोवा की एंट्री होती है और फिर दोनों बहनें और दोनों बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि स्कर्लोवा इन दोनों तक पहुंची कैसे। जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता चुका हूं कि स्कर्लोवा भी मेंटली डिस्टर्ब्ड थी। बचपन से ही वह काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकत किया करती थी। उसके पेरेंट्स उसे कई बार साइकियाट्रिस्ट से दिखा भी चुके थे, लेकिन थोड़े समय बाद स्थिति फिर से वैसी ही हो जाती थी, जिससे तंग आकर आखिरकार स्कर्लोवा के पेरेंट्स ने उसे कुछ समय के लिए पागल खाने में ही इलाज के लिए रखवा दिया। स्कर्लोवा भले ही मेंटली डिस्टर्ब्ड थी, पर उसे लोगों को मैनिपुलेट करना अच्छे से आता था। साइकियाट्रिस्ट के यहाँ भर्ती होने के बाद उसे यहाँ से भागने का अच्छा मौका मिल गया और वो वहां से भागने में कामयाब भी रही। पागल खाने के अंदर गई थी 33 साल की बारबोरा स्कर्लोवा, लेकिन जब वो वहां से बाहर निकली तब वो 12 साल की अनिका बन चुकी थी। एक बीमारी की वजह से वह पहले ही अपनी उम्र से काफी छोटी दिखती थी। उसकी हाइट भी सिर्फ 5 फीट 2 इंच थी और वो लोगों को मैनिपुलेट करना भी अच्छे से जानती थी। इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर वह पागल खाने से निकल गई और 12 साल की लड़की बनकर अलग अलग फैमिली से मिलकर उनको अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाने लगी, ताकि कोई भी फैमिली उस पर तरस खाकर उसे अपने पास रख ले। इवेंचुअली वो क्लारा की बहन कैटरीना तक पहुंच गई। अनिका बनी स्कर्लोवा अपने बचपन की झूठी ट्रैजिक स्टोरी कैटरीना को सुनाने लगी। स्कर्लोवा ने उसे बताया कि उसके पेरेंट्स उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे, मारने पीटने के अलावा उसे ढंग से खाना भी नहीं देते थे। उसने बताया कि अपने पेरेंट्स के अत्याचार से तंग आकर ही उसने अपना घर छोड़ दिया है और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। स्कर्लोवा की स्टोरी सुनकर कैटरीना को उस पर दया आ गई और पहले उसने अपनी बहन क्लारा से पूछा। क्लारा की रजामंदी मिलने के बाद स्कर्लोवा इन दोनों बहनों के साथ रहने के लिए इनके घर आ गई।
एक्चुअल में तो यह तीनों ही महिलाएं लगभग हम उम्र थीं, लेकिन स्कर्लोवा खुद को 12 साल की एक लड़की के रूप में ढाल चुकी थी और वो एक छोटी बच्ची बनकर ही इन दोनों बहनों की जिंदगी में आई थी। स्कर्लोवा मैनिपुलेशन में तो माहिर थी ही। वो अपनी इस जादुई तकनीक का उपयोग करते हुए दोनों बहनों को मैनिपुलेट करते हुए दोनों को अपनी ओर मोहित करने लगी। स्कर्लोवा दो पर्सनालिटी के साथ इस घर में रह रही थी। एक 12 साल की भोली भाली अनिका, जो अपनी मासूमियत और इंटेलिजेंस से दोनों बहनों का दिल और पूरा विश्वास जीत चुकी थी, और इसका दूसरा रूप था ओरिजिनल स्कर्लोवा का, जो दोनों बहनों के सामने तो कभी नहीं आता था, लेकिन जब दोनों बहनें किसी काम से बाहर चली जाती थीं, तब क्लारा के दोनों बच्चे जाकुब और ओंद्रेज के सामने स्कर्लोवा अपने इस ओरिजिनल रूप में आती थी और इन दोनों बच्चों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया करती थी। इन बच्चों के सामने वह खुद घर के सामानों को इधर उधर फेंकती थी, तोड़ती थी, और जब क्लारा घर आती थी तब वो मासूम अनिका बनकर इन सारी चीजों के इल्जाम दोनों बच्चों पर डाल देती थी। दिन ब दिन स्कर्लोवा का इन बच्चों के ऊपर जुल्म बढ़ता ही गया और अब उसे इस काम में मजा आने लगा था। धीरे धीरे करके वो क्लारा और कैटरीना को भी ये कन्विंस करने में कामयाब रही कि यह दोनों बच्चे काफी ज्यादा बदमाश है और इन बच्चों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। स्कर्लोवा इनके सामने इतनी मासूम बनती थी कि मेंटली डिस्टर्ब्ड वो दोनों बहनें इसकी हर बात को मानती गई और स्कर्लोवा के कहने पर क्लारा अपने ही दोनों बच्चों के लिए हैवान बन गई। क्लारा के साथ कैटरीना भी इस जुल्म सितम में शामिल हो गई और दोनों बहन मिलकर मासूम जाकुब और ओंद्रेज को सताने लगी, लेकिन स्कर्लोवा का मन अभी भी नहीं भर रहा था। उसे इन दोनों बच्चों को जुल्म की इंतहा तक टॉर्चर करना था। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वह दोनों बहनों के पीठ पीछे घर के सारे सामान को तितर बितर कर देती थी और वापस आने पर इसका इल्जाम दोनों बच्चे पर डाल देती थी। फिर उसने खुद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुझाते हुए दोनों बहनों को सुझाव दिया कि क्यों ना दोनों बच्चों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए, ताकि बच्चे बदमाशी भी ना करें और उस पर पूरा कंट्रोल भी रहे। क्लारा और कैटरीना अब स्कर्लोवा के द्वारा पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो चुकी थी। स्कर्लोवा जो कहती थी वह दोनों बहनें ऐसा ही करती थीं। स्कर्लोवा के कहने पर दोनों बहनों ने घर के बेसमेंट में लोहे का बड़ा पिंजरा बनवा भी लिया और उस पिंजरे में अपने ही दोनों बेटों को बंद कर दिया। पिंजरे में बंद करके दोनों ही बहनें बच्चों को टॉर्चर करती रही। वो दोनों बच्चों को नंगा रखा करती थी, इवन कई बार उन्हें खाना भी नहीं देती थी। हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि क्लारा को दिव्य शक्ति होने का एहसास होता था। स्कर्लोवा को जब इस बात का पता चला तब उसने खतरनाक खेल खेलते हुए क्लारा को बताया कि अगर वह अपने बच्चे का मांस खा लेती है तो उसे शायद यह शक्ति हासिल हो सकता है। स्कर्लोवा की कठपुतली बन चुकी क्लारा और कैटरीना ने उसकी इस बात को भी मान लिया और अपने बच्चे के स्किन के छोटे से टुकड़े को काटकर इन दोनों बहनों ने खा भी लिया। बच्चों को टॉर्चर करने के लिए बनाया गया पिंजरा बेसमेंट में था और यह दोनों बहनें अपर फ्लोर पर रहती थीं, इसलिए इन्होंने पिंजरे के सामने एक बेबी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रखा था। अनफॉर्चुनेटली ये बेबी मॉनिटरिंग सिस्टम ही जैकब और ओंद्रेज के लिए सेवियर साबित हुआ। दरअसल क्लारा के पड़ोस में रहने वाले एक कपल के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। अपने बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने भी उसी कंपनी का सेम मॉडल वाला बेबी मॉनिटरिंग सिस्टम खरीदा, जिस कंपनी का मॉनिटरिंग सिस्टम क्लारा ने अपने घर में लगा रखा था। पड़ोसी ने जब अपना मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिवेट करना शुरू किया तब पहले से ही ऑन क्लारा के घर का मॉनिटरिंग सिस्टम पड़ोसी के मॉनिटरिंग सिस्टम से कनेक्ट हो गया और पिंजरे में बंद दोनों बच्चों की तस्वीर पड़ोसी के स्क्रीन पर दिखने लगी। वो लोग इन दोनों बच्चों को पहले से ही पहचानते थे। आनन फानन में उन्होंने पुलिस को खबर दी। खबर मिलने के बाद पुलिस तुरंत क्लारा के घर पहुंची, दोनों बहनों को गिरफ्तार किया और दोनों बच्चों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया। दोनों बच्चों की हालत काफी खराब हो चुकी थी। पुलिस के आने के बाद स्कर्लोवा ने चालाकी से काम लिया और 12 साल की अनिका के रूप में आकर बच्चों के पिंजरे के पास ही जाकर काफी ज्यादा रोने लगी। पुलिस ने भी इसे छोटी बच्ची समझकर अनाथ आश्रम भेज दिया। अब यहाँ से स्कर्लोवा के तीसरे रूप एडम का जन्म होता है। अनाथ आश्रम में जाने के अगले दिन ही स्कर्लोवा रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो गई। अचानक किसी का यूं गायब हो जाना पुलिस के लिए रहस्यमय बन गया। एक गायब हो चुकी बच्ची के रूप में पुलिस ने उसकी तलाश होगी। इधर चाइल्ड अब्यूज के मामले में क्लारा और कैटरीना से पूछताछ शुरू की गई। पहले तो इन दोनों बहनों ने इस पूरे काम में स्कर्लोवा का कोई हाथ होने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तब इन दोनों को भी समझ में आ गया कि कैसे स्कर्लोवा ने इन दोनों का ब्रेन वॉश करके इनके अपने ही हाथों अपने बच्चों के ऊपर जुल्म कराए।
पुलिस ने स्कर्लोवा के खिलाफ अपनी इंटरनल इंक्वायरी की शुरुआत की और जब पुलिस को इसके बारे में सब कुछ पता चल गया तब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। लगभग 4 महीने तक तलाश करने के बाद पुलिस को इंटरनल इनपुट मिला कि स्कर्लोवा नॉर्वे जा चुकी है। इंटरनल इनपुट के आधार पर नॉर्वे में स्कर्लोवा की तलाश शुरू की और फिर पक्की जानकारी मिलने के बाद एक दिन स्कूल के सामने से पुलिस 12 साल के एक लड़के को हिरासत में ले लेती है। इस लड़के को कुछ महीने पहले ही नॉर्वे के कपल ने अडॉप्ट किया था और उसका एडमिशन इस स्कूल में कराया था। पेरेंट्स को जब पता चला कि पुलिस ने उनके बेटे को हिरासत में लिया है तब वह दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और फिर इन्हें उस सच्चाई का पता चला जिसे सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस कपल ने इसे 12 साल के एडम नाम के एक लड़के के रूप में गोद लिया था, लेकिन दरअसल यह कोई 12 साल का लड़का नहीं बल्कि 33 साल की वही स्कर्लोवा थी जो कुछ महीने पहले तक क्लारा और कैटरीना के साथ 12 साल की अनिका बनकर रह रही थी। लड़का बनने के लिए इसने अपने बाल छिलवा लिए थे और अपने सारे चाल ढाल लड़कों जैसी कर ली थी। पुलिस स्कर्लोवा को चेकोस्लोवाकिया लेकर आ गई। केस की सुनवाई हुई और आरोप साबित होने के बाद तीनों महिलाओं क्लारा, कैटरीना और स्कर्लोवा को 12 साल की सजा हुई। हॉस्पिटल में जाने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरे बच्चे को पिता के हवाले कर दिया गया। 5 साल सजा काटने के बाद खराब मेंटल कंडीशन की वजह से 2013 में स्कर्लोवा को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद ये कहाँ गई और फिलहाल कहाँ रह रही है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्राइम से रिलेटेड ऐसे ही और भी घटनाओं के बारे में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।